चलिए सीधे रुख करते हैं जापान के ओसाका, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। हाल में फोनी साइक्लोन सहित अनेक चुनौतियों को भारत कम से कम नुकसान के साथ मैनेज कर पाया और दुनिया ने उसकी बड़ी सराहना की कि किस प्रकार से गवर्नमेंट मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सबको मिलाकर के कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, वो भारत ने करके दिखाया। और वो भी एक तरफ पूरा देश चुनाव की आपाधापी में व्यस्त था, तब भी इस काम को उत्तम तरीके से पूरा किया और विश्व ने इसको सराहा है और इससे हमें हौसला मिल रहा है। यही कारण है कि कुछ महीनों में ही हम हमारे मून मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाले हैं। साल 2022 तक अपना पहला मैन्ड मिशन गगनयान भेजने की तैयारी में हम हैं और कोई हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा वहां फहराए, ये सपना लेकर के काम कर रहे हैं। स्पेस में हमारा अपना स्टेशन हो, इसके लिए संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। ये जितने भी काम हम कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान में एस्पिरेशन से भरा हुआ एक न्यू मिडिल क्लास, एक बहुत बड़ा बल्क सोसाइटी में, जिसके सपने बहुत है, जिसकी आकांक्षाएं बहुत है, जिसको तेज गति से परिणाम की प्रतीक्षा है, उसके अनुरूप हम विकास की नई नई विधाओं को विकसित कर रहे हैं। साथियों, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भारत को संभावनाओं के गेटवे के रूप में देख रही है, तब जापान के साथ हमारा तालमेल भी नई ऊंचाई तय करने वाला है। मैं तो ये मानता हूं कि जापान की काइजन फिलॉसफी भारत जापान संबंधों की प्रगति पर भी लागू होती है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैं मेरे सीएम के सब स्टाफ को एक काइजन की ट्रेनिंग दिलवाता था लगातार, क्योंकि काइजन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। हमारे संबंध लगातार बढ़ते रहेंगे, बुलंद होते रहेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी जापान की चौथी यात्रा है, पीएम के रूप में। सभी यात्राओं में मैंने जापान में भारत के प्रति एक आत्मीयता, एक अपनापन अनुभव किया है। अपनी सभ्यता और अपने मूल्यों पर गर्व करना, टैलेंट और टेक्नोलॉजी को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाना और ट्रेडिशन के दायरे में बनाना, ये मैंने जापान में प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और ऐसा महसूस करने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक सदी पहले जब जापान की यात्रा की थी, तो वो भी यहाँ की सभ्यता, जनता के समर्पण और वर्क एथिक्स से बहुत प्रभावित हुए थे। तब स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हर भारतीय को जापान की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन उस समय जरा जनसंख्या कम थी। अब ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि 130 करोड़ लोग। खैर, हम भी मानते हैं, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि आप सब यहां पर हैं। आप जापान की बातों को
यहाँ के वर्क कल्चर को, वर्क एथिक को, यहाँ के टैलेंट को, यहाँ के ट्रेडिशन को, यहाँ की टेक्नोलॉजी को भारत पहुंचाते रहे और भारत की बातें यहाँ के जन सामान्य को सुनाते रहे। यही सेतु हमें नई शक्ति देता है, नित्य नूतन व्यवस्था में परिवर्तित करता है, संबंधों को प्राणवान बनाता है। ये रिचुअल्स नहीं है, एक जीवंत व्यवस्था है और जीवंत व्यवस्था जन सामान्य के जुड़ने से बनती है।